गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान के पाठ प्रकाश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हमारे आसपास की दुनिया कितनी रंगीन है। जब तुम अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हो तो तुम रास्ते में कितनी ही वस्तुओं को देखते हो। रास्ते में सड़कें जिन पर चलकर तुम स्कूल जाते हो, सड़कों के किनारे लगे हुए पेड़ पौधे, पेड़ के ऊपर बैठी हुई चिड़िया, सड़कों के किनारे खेतों में चरते हुए जानवर, सड़कों पर आते जाते लोग, गाड़ियाँ, सड़कों के किनारे बनी हुई इमारतें आदि। यहाँ पर तुम लोग चित्र में और भी वस्तुओं को देख रहे हो। जैसे यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में कितनी सारी वस्तुओं को देख रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो तुम इन वस्तुओं को कैसे देखते हो? हाँ, तुम्हारा जवाब ठीक है कि तुम अपने नेत्र द्वारा इन वस्तुओं को देखते हो, लेकिन नेत्र अकेले इन सभी वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो अब हमारा प्रश्न है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? यद्यपि हम नेत्र से चारों ओर स्थित विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, परंतु नेत्र अकेले वस्तुओं को नहीं देख सकता है। उदाहरण स्वरूप, हम वस्तुओं को अंधेरे में नहीं देख सकती, जबकि वस्तुएं अपनी जगह पर ही स्थिर रहती हैं। वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। अतः प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। प्रकाश जिन वस्तुओं से आता है अथवा वस्तुओं से परावर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करता है, हम उन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं। इसे मैं तुम लोगों को एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। यहाँ पर यह वस्तु है सेब। यह प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें इस वस्तु पर पड़ रही हैं और वस्तु की सतह से टकराकर परावर्तित होकर हमारे नेत्रों तक पहुंच रही हैं। तभी हम इस सेब को देख पाते हैं। रात के अंधेरे में जब प्रकाश स्रोत नहीं होता, वस्तु अपनी जगह पर है लेकिन प्रकाश स्रोत नहीं है, मतलब प्रकाश स्रोत से प्रकाश वस्तु तक नहीं पहुंच रहा है, और चूंकि प्रकाश नहीं पहुंच रहा है अतः वस्तु से परावर्तित होकर हमारे नेत्रों तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए अंधेरे में सेब के अपनी जगह पर स्थित होने के बाद भी हम सेब को नहीं देख पाते हैं। इसी आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, प्रकाशित विद्युत बल्ब, जलती हुई आग, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ टॉर्च या रात में चमकते हुए जुगनू तुम लोगों ने देखे होंगे। ये सारे प्रदीप्त वस्तुएं हैं। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, पेड़, पुस्तक, पेन, दीवार आदि। हमारे चारों ओर की अधिकांश वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं ही होती हैं। हम अप्रदीप्त वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। आओ देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जब हम किसी गेंद को दीवार पर या जमीन पर मारते हैं तो क्या होता है? गेंद जमीन से टकराकर वापस लौट जाती है। उसी तरह यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जब दर्पण की सतह पर पड़ता है तो दर्पण की सतह से टकरा करके वापस लौट आता है। इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण किसी वस्तु की सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन को हम समतल दर्पण की सहायता से देखते हैं। समतल दर्पण
उसके सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण के अधिकांश भाग को परावर्तित करता है। सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह से परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। इसे हम लोग और एक चित्र के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर देखो, टॉर्च से प्रकाश की किरणें निकलकर समतल दर्पण की सतह पर पड़ रही हैं और दर्पण की सतह से परावर्तित होकर यहाँ दूसरे बच्चे पर पड़ रही हैं। तो टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश किरणें जो समतल दर्पण पर पड़ रही हैं, ये हो गई आपतित किरण, और दर्पण की सतह से परावर्तित होने वाली किरणों को हम कहते हैं परावर्तित किरण। यहाँ पर देखो, यह समतल दर्पण दिखाई दे रहा है। टॉर्च से प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह पर पड़ रही हैं, आपतित किरण। दर्पण की सतह से परावर्तन के पश्चात ये वापस लौट रही हैं, परावर्तित किरण। यहाँ बीच में अभिलंब खींचा गया है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तक कोण कहते हैं। जिस सतह से परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। एक चिकना अथवा पॉलिश किया हुआ परावर्तक सतह दर्पण कहलाता है। कांच की पट्टी के एक सतह को चांदी से पॉलिश करने पर समतल दर्पण प्राप्त होता है। चांदी से पॉलिश किया हुआ सतह परावर्तक सतह होता है। यहाँ पर देखो, पॉलिश किया हुआ सतह मतलब ये हमारा परावर्तक सतह है। यहाँ पर किरणें जो समतल दर्पण पर आपतित हो रही हैं, आपतित किरण। जिस बिंदु पर यह समतल दर्पण की सतह पर पड़ती है, आपतन बिंदु। दर्पण की सतह से यह परावर्तित हो रही है, परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। अब हम लोग परावर्तन के दो नियमों के बारे में जानेंगे। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। I आपतन कोण, R परावर्तन कोण। अब हम लोग इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी? प्रकाश किरण अभिलंब की दिशा में, मतलब एकदम सीधी आपतित हो रही है, तो यह सीधी आपतित हो रही है, यह सीधी ही वापस लौटेगी। जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है, आपतन कोण का मान 0 होता है। और हम लोगों ने जैसा जाना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो जब आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। मतलब प्रकाश किरण उसी रेखा पर परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। जब आपतन कोण का मान परिवर्तित किया जाता है तो परावर्तन कोण का मान भी परिवर्तित होता है। मतलब अगर आपतन कोण 50 डिग्री, परावर्तन कोण 50 डिग्री, आपतन कोण 20 डिग्री, परावर्तन कोण भी 20 डिग्री ही होगा। अब हम लोग परावर्तन के प्रकार के बारे में जानेंगे। परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन। जब समानांतर प्रकाश किरण किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हो, आपतित किरणें समानांतर हैं, परावर्तित किरणें भी समानांतर ही हैं। तो जब आपतित किरणें भी समानांतर, परावर्तित किरणें भी समानांतर, तो इस तरह का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। इस प्रकार का परावर्तन समतल और चिकने परावर्तक सतह से होता है।
दूसरा है विसरित परावर्तन। जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, जो आपतित किरणें हैं ये समानांतर हैं, लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं ये समानांतर नहीं है, तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहा जाता है। इस प्रकार का परावर्तन असमतल और रुखड़े परावर्तक सतह से होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जूतों पर पॉलिश करने से वे क्यों चमकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, परावर्तन के दोनों नियम, परावर्तन के प्रकार, नियमित और विसरित परावर्तन। तो उम्मीद है बच्चों तुम लोगों ने इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब अभी तुम लोगों ने जो जो बातें पढ़ी उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में तुम्हें दे रही हूँ। गृह कार्य पहला, आपतित किरण से क्या समझते हैं? समतल दर्पण की सतह पर आने वाली किरण। दूसरा, परावर्तित किरण से क्या समझते हैं? दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण। तीसरा, आपतन बिंदु से क्या समझते हैं? वह बिंदु जिस पर आपतित किरण दर्पण की सतह पर पड़ती है। चौथा, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, मतलब आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन के नियम से हमने जाना आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन का कोण भी 60 डिग्री ही होगा। पांचवा, दो प्रकार के परावर्तन का नाम बताएं, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है? नियमित परावर्तन से हम वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब देख सकते हैं। छठा है, चित्र द्वारा समतल दर्पण से परावर्तन को दर्शाएं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को रेखा चित्र दिखाया था, वही रेखा चित्र तुम लोगों को बताना है। तो इस तरह से यह प्रकाश पाठ का पहला वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।